आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 का 15वां पाठ। अस्माकम राष्ट्रम। अस्माकम का मतलब होता है हमारा राष्ट्र। अस्माकम राष्ट्रम का मतलब होता है हमारा राष्ट्र। इस पाठ में हम लोग संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम संबंध कारक को देखते हैं। वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा आदि का दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात वैसे शब्द जो संज्ञा या कर्ता का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करते हैं। आप देखेंगे कि कारक की परिभाषा में आपको ये बताया गया है कि वैसे शब्द जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, लेकिन यहाँ संबंध कारक में कर्ता का संबंध क्रिया से न हो करके बल्कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है। इस कारण इसे संबंध कारक कहते हैं। बहुत से विद्वान इसे कारक के अंतर्गत नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत व्याकरण में इसके बारे में हमें पढ़ना रहता है, क्योंकि कारक इसे इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इसका संबंध क्रिया से न होकर के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह जो होता है का, के, की या रा, रे, री है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हमारा राष्ट्र, तो हमारे और राष्ट्र के बीच में संबंध है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। अस्माकं राष्ट्रम भारतम अस्ति। हमारा राष्ट्र भारत है। भारतस्य प्रमुखः पर्वतः हिमालय अस्ति। भारत का प्रमुख पर्वत हिमालय है। हिमालयस्य शोभा मनोहारी अस्ति। हिमालय की शोभा मन को हरने वाली है। भारतस्य प्रमुखा नदी गंगा अस्ति। भारत की प्रमुख नदी गंगा है। गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। गंगा का जल पवित्र है। वृक्षाणां फलानि मधुराणि सन्ति। वृक्षों के फल मीठे हैं। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। उद्यान के फूल सुंदर हैं। मयूराणां नृत्यं सुंदरम भवति। मोरों का नाच सुंदर होता है। पक्षिणां कोलाहलम मनोहरम भवति। पक्षियों का कोलाहल यानी चहचहाना, पक्षियों का कलरव करना मनोहर होता है। अब आप इन उदाहरणों में देखेंगे कि कहाँ कहाँ संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे अस्माकम हमारा, भारतस्य भारत का, हिमालयस्य हिमालय की, भारतस्य भारत की और गंगाया गंगा का। यहाँ देखेंगे वृक्षाणाम वृक्षों का, उद्यानस्य उद्यान का, मयूराणाम मोरों का और पक्षिणाम पक्षियों का। ये जो शब्द हैं षष्ठी विभक्ति के हैं और संबंध कारक के। इन शब्दों का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शा रहा है। जहाँ यहाँ देखिए उदाहरण में लिखा है अस्माकं राष्ट्रम भारत अस्ति। हमारा राष्ट्र कौन है? तो भारत है। हिमालयस्य प्रमुखः पर्वत भारतस्य प्रमुखः पर्वतः हिमालय अस्ति। भारत का प्रमुख पर्वत कौन है? हिमालय है। तो इस प्रकार ये शब्द जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शा रहे हैं। इन शब्दों का क्रिया से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ देखेंगे उपयुक्त उदाहरण में भारत की नदियाँ और हमारे राष्ट्र में निकटता का संबंध बताया गया है। इसलिए अस्माकम एवं भारतस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ये संबंध कारक है। इसी प्रकार वृक्षाणाम तथा उद्यानस्य में भी संबंध कारक का प्रयोग हुआ है।
कुछ अन्य उदाहरण हैं जो कि संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इन उदाहरणों के द्वारा हम सीखेंगे। इदम मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक में और मेरे में संबंध है। मम विद्यालय शोभना अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर है। अस्माकम गृहम सुंदरम अस्ति, हमारा घर सुंदर है। इस प्रकार से यहाँ पे मम और अस्माकम का संबंध जो है पुस्तकम, विद्यालयम और गृहम से है। एतत् मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। अस्माकम गृहम सुंदरम अस्ति, हमारा घर सुंदर है। मम गृहात् विद्यालयः समीपम अस्ति, मेरे घर से, मम गृहात् मेरे घर से, विद्यालय समीपम अस्ति पास में है। मम गृहस्य च मम मित्रस्य च गृहं विद्यालयात् दूरं नास्ति, मेरे मित्र और मेरे मित्र का घर विद्यालय से दूर नहीं है। अहम मित्रस्य गृहं गच्छामि, मैं मित्र के घर जाता हूँ। वयं सर्वे मिलित्वा विद्यालयं गच्छामः, हम सभी मिलकर विद्यालय जाते हैं। अब इन उदाहरणों में देखेंगे कि अस्माकं, मम, मित्रस्य, ये जो शब्द हैं ये संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप शब्दार्थ को याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं इस पाठ के मौखिक अभ्यास की ओर। हमारा पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है। मनोहरः पक्षिणाम नृत्यम कोलाहलम मिलित्वा मधुराणि शोभनः मम नद्याः मधुराणि। चिंतयित्वा वदत्, क्वेश्चन नंबर 2 में सोच कर बोलना है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि संबंध कारक का चिन्ह काके की या रारे री है। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या है? काके की और रारे री। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध किसे कहते हैं? संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा आदि यानी कर्ता का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। लिखित प्रश्न को हम हल करेंगे। उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प चुनना है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है। आप संबंध कारक का प्रयोग करते हुए, षष्ठी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। वर्ण श्वेता भवती, रंग सफ़ेद होता है। किसका? हंसान, हंस को, ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। हंसेभ्य, हंसानाम, हंसाभि। हंसेभ्य जो है पंचमी और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में आता है बहुवचन में। हंसाभि तृतीय विभक्ति में आता है। और यहाँ आप देखेंगे हंसानाम, हंसों का, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डैश वर्ण हरिता भवती, किसका रंग हरा होता है? तो शुकः, शुकेभ्य, शुकस्य, शुकान। यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन शुकस्य, क्योंकि इसमें रूप चलता है षष्ठी विभक्ति में शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डैश वर्ण कृष्ण भवती, किसका रंग काला होता है? तो ऑप्शन में है पिकः, पिकम, पिको, पिकस्य। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, पिकस्य। वर्ण कृष्ण
भवति, अर्थात कोयल का रंग काला होता है। डैश जलम शीतलम भवति, किसका जल शीतल होता है? गंगायाः, गंगा का जल सीधा होता है। डैश प्रमुख पर्वत हिमालय अस्ति, कहाँ का प्रमुख पर्वत हिमालय है? तो भारतः, भारतम, भारतेन। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपको संबंध कार्य के अर्थ में उचित शब्द का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो यहाँ हुआ भारतस्य, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में उचित शब्द है वाक्यानि पूरयत, उचित शब्दों से वाक्य को भरना है। डैश प्रकाशः शीतला भवति, दीपकस्य, चंद्रस्य, सूर्यस्य। तो किसका प्रकाश ठंडा होता है? दीपक का, चंद्रमा का या सूर्य का? तो यहाँ पे चंद्रस्य प्रकाशः शीतला भवति। डैश गर्जनम उच्चः भवति, किसका गर्जन उच्च यानी जोर से होता है? नरस्य, मनुष्य का, सिंहस्य, शेर का या शुकस्य, तोते का? तो सिंहस्य गर्जनम उच्चः भवति। डैश सदा विजय भवति, किसकी हमेशा विजय होती है? सत्यम, सत्यस्य या सत्यात्। सत्यम जो है द्वितीय विभक्ति का है, सत्यात् पंचमी विभक्ति का है। तो आपको संबंध कार्य के अर्थ में बताना है, यानी सत्यस्य सदा विजय भवति, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। डैश कृष्णा, डैश केशः कृष्णा भवति, किसके बाल काले हैं? कन्या, कन्याम। कन्या प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कन्याम जो है ये आपका आता है इसमें द्वितीय विभक्ति में। तो आपका कन्या यह यानी कन्या का, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डैश कूजनम मधुरम भवति, वृक्षाणाम या मेघानाम। तो वृक्षाणाम और मेघानाम, इनकी आवाज़ों को कूजनम नहीं कहा जाता है, पक्षियों की आवाज़ को कूजनम कहा जाता है। तो पक्ष खगानाम कूजनम मधुरम भवति। संस्कृत भाषायाम उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। केशाम वर्ण हरिता भवति, किसका वर्ण रंग हरा है? केशाम। आप यहाँ देखेंगे कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन केशाम है। कस्य कयो केशाम, किसका वर्ण हरा होता है? तो शुकानाम। आपसे जिस विभक्ति में पूछा जाए प्रश्न, उत्तर आपको उसी के अनुसार देना होता है। यहाँ बहुवचन है षष्ठी विभक्ति का। अगर यहाँ पे रहता कस्य वर्ण हरिता भवति, तो आप उत्तर देते सुकस्य। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है केशाम वर्ण हरिता भवति, तो शुकानाम वर्ण हरिता भवति। कस्य वर्ण रक्ता भवति, किसका रंग लाल है? तो आप लिख सकते हैं सूर्यस्य वर्णः रक्तः भवति, सूर्य का रंग लाल होता है। केशाम नृत्यम सुंदरम भवति, किसका नृत्य सुंदर होता है? मयूराणाम, मयूराणाम नृत्यम सुंदरम भवति, मोरों का नृत्य सुंदर होता है। कस्य फलानि मधुराणि सन्ति, किसके फल मीठे होते हैं? तो चूँकि फल वृक्ष पर लगते हैं, इसलिए वृक्षस्य फलानि मधुराणि सन्ति। वृक्षस्य उपरि कः तिष्ठति, कः तिष्ठति यानी कौन, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का है। कः तिष्ठति, तो आप लिखेंगे वृक्षस्य उपरि खगः या वानरः तिष्ठति, पक्षी या बंदर रहते। कोई एक शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। वृक्षस्य उपरि खगः तिष्ठति या वृक्षस्य उपरि वानरः तिष्ठति। और अगर यहाँ होगा कस्य उपरि वानरः तिष्ठति, कस्य उपरि वानरः तिष्ठति, तो आपका आंसर होगा वृक्षस्य उपरि वानरः तिष्ठति। इस प्रकार से जिस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप उत्तर उसी अंदाज में देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उचितम मेलनम कुरुते, उचित मेल करना है। कलिका, कलिका विकसति यानी कली खिलती है। वृक्षस्य पत्राणि, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पुस्तकालयः,
विद्यालयस्य, विद्यालय का पुस्तकालय। गंगा हिमालयस्य। क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग में रामस्य। तो अब आपको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है रामस्य रामयो रामनाम। तव युष्माकम का है, षष्ठी विभक्ति में होगा तव युवयो और युष्माकम, यानी तुम्हारा, तुम दोनों का और तुम सबका। यहाँ पे है भ्रमणानाम बहुवचन में, तो भ्रमरस्य भ्रमरयोः भ्रमराणाम। अब स्त्रीलिंग में आप देखेंगे लतायाः, तो यहाँ पे लतायाः लतयोः, यहाँ पे त है ल त योः, और लता नाम। उसी प्रकार से कक्षायाः कक्षयो कक्षानाम। यमुनायाः यमुनयोः यमुनानाम। यहाँ फल जो है नपुंसक लिंग है, फलानाम, फलस्य फलयो फलानाम। क्योंकि आपको पता है कि नपुंसक लिंग के शब्द जो होते हैं, शब्द रूप, वो तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग की तरह चलते हैं, इसलिए फलस्य फलयो फलानाम। पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम। गृहस्य गृहयो गृहाणाम। क्वेश्चन नंबर 6 में संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। गंगा का जल पवित्र होता है। गंगायाः जलम पवित्रम भवति। गंगा का जल पवित्र होता है, क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग शब्द है अकारांत, इसलिए यहाँ पे हुआ गंगायाः जलम पवित्रम भवति। हमारा देश भारत है, हमारा यानी अस्माकं देशः भारतः अस्ति। पक्षियों का शोर मनोहारी होता है, पक्षियों का बहुवचन में है, तो पक्षिणाम शोर यानी कलरवः मनोहारी भवति। तो पक्षिणाम कलरवः मनोहारी भवति। हमारा घर सुंदर है। अस्माकं गृहं सुंदरम अस्ति। मैं मित्रों के घर जाता हूँ। मित्रों के घर, तो मित्रों के यानी बहुवचन में अहम मित्राणाम गृहं गच्छामि। मैं मित्रों के घर जाता। अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुते। नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। स्वच्छ भारत अभियान को हम कैसे सफल बना सकते हैं? भाषण देके, कचरा फेंककर, या आसपास की सफाई करके। तो यदि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना है तो केवल स्पीच देने से या घर के कचरे को फेंक देने से नहीं होगा। हमें अपने परिवेश को, आसपास के वातावरण को साफ रखना होगा। तो इस प्रकार से आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। हमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए किसका पालन करना चाहिए? तो हमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लोभ करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, या आलस्य करना चाहिए। तो यदि हम अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब हम एक दृष्टि रचनात्मक अभ्यास पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य बनाना है। तो रामस्य, ईशः रामस्य भ्राता अस्ति। यह राम का भाई है। उसके बाद है मम, ईशा मम माता अस्ति। यह मेरी माता है। भरतः, भरतः दुष्यंतस्य पुत्र अस्ति। भरत दुष्यंत के पुत्र है। पक्षिणाम कूजनम, पक्षिणाम कूजनम मधुरम भवति। पक्षियों का कोलाहल मीठा होता है। युष्माकम, रामः युष्माकम मित्रः अस्ति। राम तुम्हारा मित्र है।
तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करके हमने 5 वाक्य बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा अपने विचार अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।